क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने प्रोफेशन में इतनी छोटी सी लैप्स कर सकता है जो आगे चलकर डिसिप्लिनरी एक्शन में बदल जाए? क्या हर मिस्टेक फ्रॉड नहीं होती, लेकिन फिर भी पनिशमेंट हो सकता है? आज हम एक ऐसे आईसीआई केस की बात करेंगे जो हर प्रैक्टिसिंग सीए के लिए वार्निंग है। स्वागत है मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल ए डीप डाइव बाय सीए दीप मिश्रा में। और हम अपने यूट्यूब चैनल के कोड ऑफ एथिक्स की जो श्रृंखला है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा की डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा पारित ऐसे ऑर्डर्स पर डिस्कस करते हैं जो कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उनकी बस केवल एनालिसिस आप लोगों के सामने एक सरल शब्दों में करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो डिसीजन क्या है? द काउंसिल अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी डेटेड 30th June 2018 and also the written representation made by the respondent before it decided to accept the conclusion of the disciplinary committee holding the respondent guilty of other misconduct falling within the meaning of section 22 read with section 21 of the Charter Accounting Act 1949. Further, the council also decided to recommend to the Honorable High Court that the name of the respondent CA Kamal Raghunath Manik be removed from the register of members for a period of 3 years. यह मामला एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, कमल रघुनाथ माणिक जो सीए थे उनका है। इस केस में आरोप यह था कि सीए ने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज के दौरान ऐसी गलती की जो सीए उनके कंडक्ट पर सवाल खड़े करते थे। मामला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सर्टिफिकेशन उसके प्रोफेशनल वर्क से जुड़ा हुआ था, जहां सीए से यह एक्सपेक्टेड था कि वह ड्यू डिलिजेंस और प्रोफेशनल केयर का पालन करेंगे, लेकिन एलिगेशंस ये थे कि प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया गया, रिक्वायर्ड चेक्स पूरी तरीके से नहीं किए गए और जो सर्टिफिकेट दिया गया वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि सीए का काम सिर्फ साइन करना नहीं है, सीए का काम है वेरीफाई करना, और अगर उसको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उस पर क्वेश्चन करना और सेटिस्फाई होना, और इसके बाद फिर सर्टिफिकेट इशू करना। इस केस में मुख्य सवाल क्या था कि सीए ने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर का पालन नहीं किया है। क्या यह निग्लिजेंस है या मिसकंडक्ट? और यह इवेल्युएट किया गया सीए एक्ट 1949 के अंतर्गत के कोड ऑफ एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें। केस गया डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। डिसिप्लिनरी कमेटी ने देखा कि क्या सीए ने रीजनेबल केयर लिया, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई किए, क्या प्रोफेशनल स्केटिज्म दिखाया, और फाइंडिंग्स में यह सामने आया कि सीए एक्सपेक्टेड लेवल का डिलीजेंस नहीं दिखा पाए। सर्टिफिकेशन बिना पर्याप्त वेरिफिकेशन के दिया गया। आईसीए ने यह क्लियर किया कि सिग्नेचर इज नॉट फॉर्मेलिटी, इट इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीए की गलती कहां हुई थी? जो सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या है कि सीए की गलती कहां हुई? उन्होंने ड्यू डिलिजेंस में कंप्रोमाइज किया, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया, प्रोफेशनल स्केटिज्म नहीं दिखाया, डॉक्यूमेंट्स पर ब्लाइंडली रिलाई किया। डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करने चाहिए थे वो प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किए, और यही सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट था सीए के लिए। अगर आप सीए हैं, प्रैक्टिसिंग सीए हैं, तो 4 रूल्स हमेशा लगभग ध्यान रखें कि ट्रस्ट करें लेकिन वेरीफाई करें, मतलब हर डॉक्यूमेंट चेक करें। जब डाउट हो तो एडिशनल एविडेंस जरूर मांगें। डॉक्यूमेंटेशन उसका मेंटेन करें, वर्किंग पेपर्स हमेशा स्ट्रांग रखें, पूरी फाइल बनाकर रखें, और अगर किसी भी कारण से आप सेटिस्फाई नहीं है तो साइन ना करें। याद रखें कि नो प्रेशर इज बिगर देन योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी प्रेशर आपके ऊपर, आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं कि आईसीआई डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस पर असर पड़ेगा ही, क्लाइंट्स के डिस्प्यूट और लीगल एक्सपोजर आपके सामने आएंगे, रेपुटेशन डैमेज होगी,
और कई केसेस में आपका पूरा का पूरा कैरियर जो है रिस्क में आ सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना केवल एक क्वालिफिकेशन नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका हर सिग्नेचर आपकी क्रेडिबिलिटी का रिफ्लेक्शन है। इसलिए हमेशा याद रखें, बिफोर यू साइन बी फुल्ली सेटिस्फाइड।